हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास FHI। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? इस समय हम डिस्कस करेंगे बीकॉम की एक टॉपिक इशू ऑफ शेयर। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे शेयर कैपिटल, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शेयर कैपिटल डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Share capital. Every company requires capital in order to finance its activities. The company raises the capital by issue of shares because it does not have capital of its own. Being an artificial persons, the capital so raised by इशू ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या बोलता है? एवरी कंपनी रिक्वायर्स कैपिटल इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट एक्टिविटीज। सारे कंपनी को अपनी फाइनेंस एक्टिविटीज के लिए कैपिटल की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? कैपिटल की जरूरत होती है। द कंपनी रेजेस the capital by issue of shares because it does not have capital of its own. Being artificial persons, कंपनी इशू रेज करती है पब्लिक को जब पब्लिक कंपनी में अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है। क्या करता है? अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है। द कैपिटल सो रेज्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड कैपिटल। तो हम उसको क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल बोलते हैं। उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल कितने टाइप्स के हैं? 6 टाइप्स के। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशू ऑफ कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड ऑफ कैपिटल, पेड ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। ये सारे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको सारे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम ऑथराइज कैपिटल डिस्कस करेंगे। ऑथराइज कैपिटल, it is the maximum amount of capital that a company can raise by issue of shares. This capital is mentioned by the company in its memorandum of associations at the time of registrations. सबसे पहले ऑथराइज क्या है हम जानेंगे। ऑथराइज किस वर्ड से बना है? ऑथोरिटी से ऑथराइज बना है ना स्टूडेंट्स। ऑथोरिटी का मतलब क्या है? ऑथोरिटी का मतलब अधिकार है। क्या है? अधिकार। ऑथराइज कैपिटल क्या बोलता है? ये वो शेयर कैपिटल है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस के अकॉर्डिंग वो कितना मैक्सिमम कैपिटल मार्केट से रेज करता है, कितना मैक्सिमम अमाउंट वो मार्केट से रेज करता है, उसी को कहा जाता है ऑथराइज शेयर कैपिटल। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक कंपनी है, उसकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस अकॉर्डिंग टू 5 करोड़ है। कितना है? 5 करोड़ है। वो मार्केट से रेज कितना कर सकता है? ओनली 5 करोड़ कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। जैसे 6 करोड़ नहीं कर सकता है, ओनली वो 5 करोड़ मार्केट से ऑथराइज कर सकता है। इसको हम ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं। Next is issued capital. It is the portions of authorized capital which is actually offered to public for subscriptions, including the shares allotted to vendors and the signatories. इशू कैपिटल क्या बोलता है? ये ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट है। किसका पार्ट है? ऑथराइज कैपिटल का। इशू कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का पार्ट है जो कंपनी एक्चुअल में क्या करता है? एक्चुअल ऑफर्ड करता है, जो एक्चुअल में इशू करती है पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शंस के लिए। किसके लिए? सब्सक्रिप्शंस के लिए। पब्लिक को सब्सक्रिप्शंस के लिए ऑफर करती है, यानी पब्लिक इशू खरीदे। उसके लिए कंपनी जितना शेयर, जितना कैपिटल कंपनी मार्केट में इशू करती है, उसी को हम कहते हैं इशू कैपिटल।
जैसे एग्जाम्पल के लिए कंपनी अथॉरिटी में थी, कितना 5 करोड़ थी, कितना थी 5 करोड़ थी। शेयर्स कंपनी को इशू कितना कर सकती है, 5 करोड़ ही कर सकती है। सपोज करिए कंपनी को रिक्वायरमेंट है, एक कंपनी को फैक्ट्री सेटअप करना है, तो कंपनी को रिक्वायरमेंट बस 3 करोड़ का लगेगा। कितना लगेगा, 3 करोड़ का लगेगा। तो कंपनी ने शेयर मार्केट से 3 करोड़ ही इशू किए। कितना इशू किए, 3 करोड़ इशू किए। इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना होगा, 3 करोड़ होगा। कितना होगा, 3 करोड़ होगा, क्योंकि वो 3 करोड़ ही, 5 करोड़ ऑथराइज्ड है लेकिन उसको 3 करोड़ की ही जरूरत है, तो वो 3 करोड़ ही इशू करेगा मार्केट से। तो इसको हम बोलते हैं इशू ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इट इज द portions of issue capital which is actually subscribed by the public. It is the 3 types: normal subscriptions, over subscriptions and under subscriptions. Subscribe capital issue capital का वो पार्ट है जो एक्चुअल में पब्लिक ने खरीदा है, यानी सब्सक्राइब किया है। क्या किया है, उसको सब्सक्राइब किया है। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। वो 3 टाइप्स में बांटा गया, एक है नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, एक ओवर सब्सक्रिप्शन, एक अंडर सब्सक्रिप्शन। एक एग्जांपल देती हूँ। कंपनी को अथॉरिटी थी कितने करोड़ की, 5 करोड़ की। कंपनी मार्केट में नई थी, तो सारे लोग ने शेयर नहीं खरीदा, कुछ लोगों ने शेयर खरीदा, लेकिन कंपनी के केवल 2 करोड़ शेयर मार्केट में बिके। कितना बिके, 2 करोड़ बिके। तो सब्सक्राइब कैपिटल कितना है, 2 करोड़ है। इसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। और जो 1 करोड़ बच गया वो क्या है, अनसब्सक्राइब कैपिटल है। वो क्या है, ये है सब्सक्राइब कैपिटल। ये है अनसब्सक्राइब कैपिटल। Next is called up capital. It means the portion of the subscribed capital which the shareholders are called open to pay. Called up means नेम से ही समझ आ रहा है कि कॉल्ड करना। दरअसल जो कंपनी है वो पूरा पैसा एक बार में कॉल्ड करती है, दैट इज कॉल्ड कॉल्ड ऑफ कैपिटल। कॉल्ड ऑफ कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल का वो पर्सन है जो कंपनी कॉल करती है अपने शेयर होल्डर्स को, बोलती है कि भाई पैसे दो, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। नेक्स्ट इज पेड ऑफ कैपिटल। इट मीन्स द पोर्शन ऑफ कॉल्ड ऑफ कैपिटल which is actual received from the shareholders and the amount due from the shareholders is called in arrear. पेड ऑफ कैपिटल क्या है, ये कॉल्ड ऑफ कैपिटल का वो पार्ट है। किसका पार्ट है, कॉल्ड ऑफ कैपिटल का वो पार्ट है जो एक्चुअल में शेयर होल्डर को, किसको, शेयर होल्डर्स ने पे किया है शेयर खरीदने के लिए। किसके लिए, शेयर खरीदने के लिए पे किया है। नेक्स्ट इज रिजर्व कैपिटल। समटाइम्स द कंपनी बाय मीन्स of resolutions decides that certain portions of its uncalled capital shall not be called up during its existence and it would be available to the creditors at the time of liquidation. Such a portion of uncalled capital is called reserve capital. कभी कभार कंपनी रिसोल्यूशंस पास करती है, ये कहती है कि जिसका ऑनकॉल कैपिटल है, जो कंपनी कॉल नहीं किया है, वो कंपनी कॉल करेगी भी नहीं, वो कभी कॉल करेगी भी नहीं, नॉट बी कॉल्ड ऑफ, वो कभी कॉल भी नहीं करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी ने 10 रुपये कॉल किया और 2 रुपये
कॉल नहीं किया। सच ए पर्सन्स ऑन कॉल कैपिटल इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल कंपनी कब यूज करती है? जब कंपनी विंडिंग होती है। कब यूज करती है? जब कंपनी विंडिंग होती है। ये जो रिजर्व कैपिटल है, ये 10 रुपए कॉल किया पर 2 रुपए नहीं किया। जो 2 रुपए बचा ये कब करती है? विंडिंग, जब कंपनी बंद हो जाती है तब वो यूज करती है रिजर्व कैपिटल को। दिस इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरे इस चैनल को शेयर करिए। आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा तो मुझे मोटिवेशंस मिलेगा और मैं आपके लिए आगे भी वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू।